स्टाइल ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्टाइल ऑफ लिविंग। आज हम तितली के जीवन चक्र को विस्तार से समझेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई टॉपिक हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारा साथ और देखते रहे स्टाइल ऑफ लिविंग। तितली का जीवन चक्र 4 मुख्य चरणों में विभाजित होता है: अंडा, लावा, प्यूपा और वयस्क तितली। हर चरण का अपना विशेष महत्व होता है और ये तितली के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शाता है। तितली का अंडा उसके जीवन चक्र का पहला चरण है। अंडा देने की प्रक्रिया। मादा तितली अपने अंडे आमतौर पर पौधों की पत्तियों, तनों या अन्य हिस्सों पर देती है। वह विशेष रूप से उन पौधों को चुनती है जो कैटरपिलर के भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। तितली की प्रजाति के अनुसार मादा तितली एक बार में एक या कई अंडे दे सकती है। कुछ तितलियां सैकड़ों अंडे तक दे सकती हैं। अंडे का आकार और रंग। तितली के अंडे बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर 1 मिलीमीटर से भी कम व्यास के होते हैं। अंडों का रंग सफेद, पीला, हरा या अन्य हो सकता है, जो प्रजाति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अंडों की आकृति गोलाकार, अंडाकार या थोड़ी विशिष्ट हो सकती है। संरचना और सुरक्षा। अंडों का बाहरी आवरण कवच कठोर होता है, जो उन्हें वातावरण और परजीवियों से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ तितलियां अपने अंडों को पत्तियों की निचली सतह पर देती हैं ताकि वे छिपे रहें और शिकारियों से बचे रहें। विकास। अंडे के अंदर लावा का विकास होता है। इस दौरान अंडे में कैटरपिलर लावा के प्रमुख अंग और संरचनाएं विकसित होती हैं। अंडे से लावा निकलने में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है। ये तितली की प्रजाति और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आसान भाषा में बोलो तो तितली का अंडा एक नन्हा परंतु महत्वपूर्ण जीवन चरण है जो उसके जीवन चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। यह अंडा तितली के जीवन की आधारशिला रखता है और उसके विकास के लिए आवश्यक प्रारंभिक पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। तितली के जीवन चक्र का दूसरा चरण लावा का होता है, जिसे आमतौर पर कैटरपिलर के रूप में जाना जाता है। ये चरण तितली के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तितली के लावा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। रूप और संरचना। कैटरपिलर का शरीर लंबा और खंडित होता है, जिसमें 10 से 14 खंड होते हैं। कैटरपिलर विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, जैसे हरा, भूरा, पीला और धारीदार। ये रंग उन्हें प्राकृतिक परिवेश में छिपने में मदद करते हैं। कैटरपिलर के शरीर के अगले हिस्से में 3 जोड़े सच्चे पैर और मध्य और पिछले हिस्से में 4-5 जोड़े नकली पैर होते हैं। आहार। कैटरपिलर मुख्य रूप से पौधों की पत्तियां खाते हैं। वे अपने मजबूत जबड़ों का उपयोग करके पत्तियों को काटते और चबाते हैं। कैटरपिलर अपने वजन का कई गुना अधिक भोजन कर सकते हैं। उनका तेजी से विकास होता है और उन्हें बहुत अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। विकास और मोल्टिंग। जैसे जैसे कैटरपिलर बढ़ता है, उसका बाहरी कवच क्यूटिकल सख्त और तंग हो जाता है। इस स्थिति में कैटरपिलर मोल्ट करता है, यानी वह अपने पुराने कवच को त्याग देता है और नया कवच बनाता है। यह प्रक्रिया जीवन चक्र के दौरान कई बार होती है। मोल्टिंग के बीच के समय को विकास चरण या इंस्टार कहा जाता है। प्रत्येक मोल्ट के बाद कैटरपिलर एक नए इंस्टार में प्रवेश करता है। सुरक्षा और व्यवहार। कैटरपिलर अपने रंग और पैटर्न की मदद से पत्तियों में छिप सकते हैं, जिससे वे शिकारियों से बचे रहते हैं। कुछ कैटरपिलर के पास कांटे, बाल या विषैले रसायनों जैसी रक्षात्मक संरचनाएं होती हैं जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती हैं। प्यूपा की तैयारी। जब कैटरपिलर पर्याप्त बढ़ जाता है और प्यूपा क्रिसलिस में बदलने के लिए तैयार होता है, तो वह एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है। कई प्रजातियों के कैटरपिलर एक रेशम का कोकून बनाते हैं, जिसमें वे प्यूपा अवस्था में प्रवेश करते हैं। संक्षेप में समझिए, कैटरपिलर तितली के जीवन चक्र का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वह तेजी से बढ़ता है और तितली के रूप में अपने विकास के लिए आवश्यक पोषण एकत्र करता है। ये चरण न केवल तितली के आकार और संरचना को तैयार करता है, बल्कि उसके जीवित रहने और विकास के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा और व्यावहारिक अनुकूलन भी प्रदान करता है। तितली के जीवन चक्र का तीसरा चरण प्यूपा का होता है, जिसे क्रिसलिस भी कहा जाता है। ये चरण तितली के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लावा कैटरपिलर से वयस्क तितली का रूपांतरण होता है। यहाँ तितली के प्यूपा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। रूपांतरण की प्रक्रिया। जब कैटरपिलर अपनी अंतिम मोल्टिंग खोल बदलना करता है, तो वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है और प्यूपा बनने की तैयारी करता है। यह एक स्थिर चरण होता है जिसमें कैटरपिलर एक कोकून या सिल्क के धागे का उपयोग करके अपने आप को एक संरक्षित स्थिति में परिवर्तित करता है। अधिकांश तितलियां कोकून नहीं बनाती, बल्कि एक कठोर खोल विकसित करती हैं, जिसे क्रिसलिस कहते हैं। ये खोल कैटरपिलर के बाहर की त्वचा से बनता है और इसमें कैटरपिलर का शरीर पूरी तरह से बंद हो जाता है। संरचना और सुरक्षा। क्रिसलिस का बाहरी आवरण कठोर और मजबूत होता है, जो प्यूपा को पर्यावरणीय खतरों और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। क्रिसलिस का आकार और रंग तितली की प्रजाति के अनुसार भिन्न होते हैं। कुछ क्रिसलिस हरे होते हैं ताकि वे पत्तियों में छिप सकें, जबकि कुछ भूरे होते हैं जो शाखाओं और तनों में मिश्रित हो जाते हैं। अंदरूनी विकास। क्रिसलिस के अंदर कैटरपिलर की कोशिकाएं टूट जाती हैं और पुनर्गठित होती हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से अद्वितीय होती है और इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। इस दौरान तितली के पंख, एंटेना, पैरों और अन्य अंगों का विकास होता है। लावा के आंतरिक अंग वयस्क तितली के अंगों में बदलते हैं। समयावधि। प्यूपा चरण का समय तितली की प्रजाति और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक हो सकता है।
कुछ तितलियां ठंडे मौसम के दौरान प्यूपा अवस्था में रहती हैं और गर्मी आते ही वयस्क तितली बनकर निकलती हैं। वयस्क तितली का उद्भव। जब तितली पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो वह क्रिसलिस को तोड़कर बाहर निकलती है। शुरुआत में उसके पंख गीले और छोटे होते हैं। तितली अपने पंखों को फैलाकर और सूखाकर उन्हें मजबूत बनाती है। इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। पंख सूखने के बाद तितली उड़ने के लिए तैयार होती है और वह फूलों का अमृत पीने और प्रजनन के लिए निकलती है। संक्षेप में समझे। प्यूपा क्रिसलिस चरण तितली के जीवन चक्र का एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण चरण है। इसमें कैटरपिलर के शरीर का पूरी तरह से पुनर्गठन होता है और वयस्क तितली का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया तितली के विकास और उसकी विविधता को दर्शाती है, जो प्रकृति की एक अद्वितीय और चमत्कारिक घटना है। तितली के जीवन चक्र का अंतिम चरण वयस्क तितली का होता है। इस चरण में तितली अपने सुंदर पंखों के साथ फूलों पर उड़ती है और अमृत पीती है। यहाँ वयस्क तितली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। शरीर की संरचना। तितली के 4 पंख होते हैं जो बहुत रंगीन और पैटर्न युक्त होते हैं। पंखों पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जो विभिन्न रंगों और डिजाइनों में होते हैं। तितली का शरीर 3 मुख्य भागों में बंटा होता है। सिर पर 2 एंटेना, 2 बड़े कंपाउंड आंखें और एक लंबी नली सूंड प्रोबोस्किस होती है। थोरैक्स से तितली के पंख और 6 पैर जुड़े होते हैं। ये तितली के उड़ने और चलने का केंद्र होता है। उदर में तितली के पाचन और प्रजनन अंग होते हैं। आहार। वयस्क तितली मुख्य रूप से फूलों का अमृत पीती है। अपनी सूंड का उपयोग करके तितली फूलों से अमृत चूसती है। कुछ तितलियां सड़े हुए फलों, पेड़ के रस और यहाँ तक कि जानवरों के मल से भी पोषण लेती हैं। व्यवहार। वयस्क तितली दिन के समय उड़ती है और विभिन्न फूलों की तलाश में रहती है। तितलियां कभी कभी बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं, विशेष रूप से प्रजनन और प्रवास के समय। कुछ तितलियां लंबी दूरी तक प्रवास करती हैं, जैसे कि मोनाक तितली जो उत्तर अमेरिका से मैक्सिको तक प्रवास करती है। प्रजनन। नर तितलियां मादा तितलियों को उनके फेरोमोन ग्रंथ के माध्यम से ढूंढती हैं। तितलियां संगम करती हैं और मादा तितली फिर से पौधों की पत्तियों पर अंडे देती है, जिससे जीवन चक्र पुनः आरंभ होता है। मादा तितली अपने अंडों को विशेष पौधों पर देती है, जिन्हें होस्ट प्लांट कहते हैं, क्योंकि ये पौधे कैटरपिलर के भोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। जीवन अवधि। वयस्क तितली का जीवनकाल प्रजाति पर निर्भर करता है और यह कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। कुछ तितलियां ठंडे मौसम के दौरान सुषुप्त अवस्था डायपॉज में चली जाती हैं। संक्षेप में समझिए। वयस्क तितली तितली के जीवन चक्र का अंतिम और सबसे सुंदर चरण है। ये चरण तितली के संपूर्ण विकास और परिपक्वता को दर्शाता है। वयस्क तितली का जीवन अमृत पीने, प्रजनन करने और नए जीवन चक्र को आरंभ करने के उद्देश्य से होता है। उनके सुंदर रंग और उड़ने की क्षमता उन्हें प्रकृति का एक अद्वितीय और मनमोहक हिस्सा बनाते हैं।